हेलो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं मेरा चैनल स्टडी विथ मी। और आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 9 की हिंदी का पाठ कबीर, जिसका भाग शब्द या फिर पद। तो आज ये पढ़ाने के लिए हमारे साथ है श्रीमती भगवती पांडे, जो कि आपको ये एक्सप्लेन कर देंगी। हाँ बेटा, मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, ना तो कौने क्रिया कर्म में, ना ही योग बैराग में, खोजी होई तो तुरते मिली हों पल भर की तलाश में, कहें कबीर सुनो भाई साधो सब श्वासों की श्वास में। इस पद में कबीर ने ईश्वर की सर्वव्यापकता का वर्णन किया है। कबीर का कहना है कि ईश्वर सर्वत्र है, हर व्यक्ति की सांस में है। वह मंदिर, मस्जिद, काबा, कैलाश, पूजा अर्चन आदि से उसे प्राप्त नहीं किया जा सकता। हर व्यक्ति के अंदर हम ईश्वर को देख सकते हैं। अर्थ देखिए इसका, मोको यानी कि मुझे, कहाँ बंदे, बंदे का तात्पर्य है भक्त, देवल, देवल का तात्पर्य है मंदिर, काबा कैलाश, काबा कैलाश है तीर्थ स्थान है मुस्लिम और हिंदुओं के। क्रियाकर्म, क्रियाकर्म का यहाँ पर तात्पर्य है पूजा पाठ आदि कर्म कांड को ही क्रियाकर्म कहा गया है। खोजी होई, खोजी होई का तात्पर्य है ढूंढोगे तो, तलाश करोगे तो। तुरते का तात्पर्य है तुरंत ही। मिल हो यानी कि मिलूंगा। पल भर, तलाश, तलाश यानी कि खोज। साधो, साधो का अर्थ है यहाँ पर सज्जन व्यक्ति। श्वासों की श्वास में यानी कि श्वास, श्वास यानी कि सांसें यानी कि जीव यानी कि प्राण, प्राणों में। फिर देखिए कबीर का कहना है कि हे भक्त, तू मुझे कहाँ ढूंढ रहा है, मैं तो तेरे पास में अर्थात तेरे हृदय में, तेरे अंतर में हूँ। ना मैं देवल, ना मैं किसी देवल, देवालय अर्थात मंदिर में रहता हूँ, ना मैं मस्जिद, ना मैं किसी मस्जिद में रहता हूँ, ना काबे कैलाश में, और नहीं किस तीर्थ स्थान काबा और कैलाश में मेरा निवास है। ना तो कोनो क्रियाकर्म में, और मुझे किसी क्रियाकर्म अर्थात पूजा योग साधना आदि के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। नहीं योग बैराग में, और नहीं योग के और बैरागी बनकर के अर्थात सन्यासी बनकर के मुझे प्राप्त नहीं किया जा सकता है। खोजी हो तो तुरंत ही मिले। अरे भक्त, अगर तुम मुझे खोज रहा है, अगर तुम मुझे ढूंढ रहा है, ईश्वर की तलाश कर रहा है, तो मैं तुम्हें तुरंत ही मिल जाऊंगा। पल भर की तलाश में, पल भर में ही तलाश करने में, ढूंढने में मैं तुम्हें मिल जाऊंगा। कहें कबीर सुनो भाई साधो, कबीरदास कह रहे हैं कि हे सज्जन व्यक्तियों, तुम सुनो, सब श्वासों की श्वास में मेरा निवास तो अर्थात ईश्वर का निवास तो हर श्वास की श्वास में अर्थात हर प्राणी के हृदय में मैं निवास करता हूँ। यहाँ पर कबीर के द्वारा ईश्वर को सर्वव्यापक मानने का दर्शन प्रकट हो रहा है। कबीर आडंबरों का विरोध करते हैं। वे मानते हैं कि किसी भी पूजा पद्धति के द्वारा ईश्वर को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। ईश्वर तो हर व्यक्ति के अंतर में निवास करता है। अगला वाला देखिए, इस पद के द्वारा कबीर ने यह माना है कि जो मनुष्य का शरीर है वह एक झोपड़ी के समान है, एक भ्रम के समान है, और अगर जब व्यक्ति को आत्मज्ञान प्राप्त हो जाता है, ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, तब उसकी सारी बुराइयां बदल जाती हैं। क्योंकि अंत में कबीर कहते हैं कि कहे कबीर भान के प्रकटे उदित भयात हम तम खीना, यानी कि भानु यानी कि सूर्य के प्रकट होने पर तम, तम यानी कि अंधकार दूर हो जाता है। देखिए, संतो भाई आई ज्ञान की आधी रे, भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया रहन बाधी, हित चित की द्वे थुनी गिरानी, मोह बलिंडा टूटा, तृष्णा छान परी घर ऊपर,
कुबुद्धि का भांडा फूटा, जोग जुगति कर संतो बांधी, निर्चु चुए ना पानी, कूड़ कपट काया का निकष्या, हरि की गति जब जानी, आधी पीछे जो जल बूटा, प्रेम हरिजन भीना, कहे कबीर भान के प्रगटे, उदित भया तम खीना। अब पहले आप देख लीजिए, संतों का तात्पर्य है सज्जन व्यक्तियों। ज्ञान, ज्ञान यानी कि आत्म साक्षात्कार। भ्रम यानी कि संदेह। टाटी का तात्पर्य है झोपड़ी। माया है जो हमारे जब हम लोभ स्वार्थ आदि मायाएं करते हैं उससे तात्पर्य है हित चित। हित चित है स्वार्थ। थूनी का तात्पर्य है खंबा। बलिंडा का तात्पर्य है बल्ली। तृष्णा का तात्पर्य है आशाएं। भांडा, भांडा का तात्पर्य है बर्तन। जोग जुगति का तात्पर्य है योग रूपी युक्ति से। काया, काया का तात्पर्य है शरीर। निकष्या माने दूर हुआ। हरि, हरि का तात्पर्य है ईश्वर। गति, गति मतलब ईश्वर के स्वरूप को। जानी मतलब जब जाना। जल बूठा यानी कि जल की बारिश हुई। प्रेम हरिजन भीना, हरिजन यानी कि ईश्वर के भक्त। भानु, भानु का तात्पर्य है सूर्य। प्रकटे, प्रकट का तात्पर्य है प्रकट होना। उदित माने उदय होना। तम का तात्पर्य है अंधकार। देखिए, संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे। कबीर जी का कहना है कि हे सज्जनों, जब ज्ञान की आंधी आती है आने से, क्योंकि हमें पता है जब कोई आंधी आती है, आंधी के बाद सारा वातावरण में परिवर्तन हो जाता है। उसी तरह से मनुष्य के हृदय में, मनुष्य के मन में जब ज्ञान की आंधी आएगी तो उसका पूरा जीवन पूरा बदल जाएगा। कह रहे हैं कि हे सज्जनों, ज्ञान की आंधी के आने से भ्रम की टाटी सबे उड़ानी। जो भ्रम संदेह की, भ्रम की झोपड़ी थी वह उड़ गई। माया रहे न बांधी, और उसमें मोह माया नहीं बधी। अर्थात व्यक्ति जो है ज्ञान की आंधी आने के कारण वह माया से, मोह से, आदि बंधनों से दूर हो गया। हित चित की द्वैत हुनी गिरानी। व्यक्ति के अंदर, व्यक्ति के हृदय में स्वार्थ और लोभ के जो दो खंबे होते हैं वे दोनों खंबे गिर गए। मोह बलिंडा टूटा और मोह रूपी बल्ली भी उसकी टूट गई। तृष्णा छान पड़ी घर ऊपर, उस घर के ऊपर। तृष्णा यानी कि विभिन्न प्रकार की आशाएं होती है मनुष्य के हृदय में। सोचता है कि यह भी प्राप्त कर लूं, वो भी प्राप्त कर लूं। इस तरह का छप्पर जो उसके घर के ऊपर पड़ा हुआ था, अर्थात रूपक दिया है बेटा, घर का रूप दिया है शरीर को। कुबुद्धि का भांडा फूटा, और उस घर के ऊपर अंदर जो कुबुद्धि, बुरे विचार के भांडा यानी कि बर्तन थे वो भी फूट गए। यहाँ पर कबीर ने मनुष्य के शरीर को एक घर का रूपक दे दिया है, और घर के अंदर विभिन्न प्रकार के कूड़ा करकट आदि भरे होते हैं। उसी प्रकार से मनुष्य के शरीर में, मनुष्य के में भी अनेक बुराइयां भरी हुई है। वो सब ज्ञान की आंधी आने से नष्ट होगी। जैसे कि माया नष्ट हो गई, लोभ और स्वार्थ के खंबे गिर गए, मोह का बलिंडा टूट गया, और तृष्णा की जो छत पड़ी हुई थी तथा जो उसके घर में कुबुद्धि के बर्तन रखे हुए थे वो सब टूट गए। अब उसके पश्चात जब ज्ञान प्राप्त हो गया तब कबीर का कहना है जोग जुगति कर संतो बांधी। अब योग रूपी युक्ति से अर्थात आत्मज्ञान के द्वारा सज्जनों ने इसे दोबारा बांध दिया। अर्थात जो झोपड़ी थी, जो बुराई रूपी झोपड़ी थी, वो झोपड़ी पूरी आंधी में उड़ गई। अब दोबारा उस सज्जनों ने योग रूपी युक्ति से उस झोपड़ी को बांध दिया है। निर्चु चुए ना पानी, अब उसमें बिल्कुल भी पानी नहीं चू सकता है। अर्थात कहने का तात्पर्य अब उसमें किसी भी प्रकार की बुराइयां प्रवेश नहीं कर सकती हैं। कूड़ कपट काया का निक्षा, जो उसके शरीर में
कूड़ा भरा हुआ था, बुरे विचार भरे हुए थे, कूड़ करपट यहाँ पर बुरे विचारों का प्रतीक है, वह सब दूर हो गए। हर की गति जब जाना, जब मनुष्य ने ईश्वर के स्वरूप को जान लिया, अर्थात ईश्वर एक है, उसको सही मार्ग से प्राप्त किया जा सकता है, ऐसा जब उसको आत्मज्ञान आ गया और ईश्वर में ही विलीन हो जाएंगे, मानते हैं, कबीर मानते हैं कि हम ईश्वर से आए हैं और उसी में हम विलीन हो जाएंगे। इसलिए कहते हैं कि जब उसको ऐसा आत्मज्ञान हो गया व्यक्ति को, जब उसने ईश्वर के स्वरूप को जान लिया, तब सब बुराइयां उसकी दूर होगी। आंधी पीछे जो जल बूटा, और आंधी के बाद जैसे वातावरण में आंधी आती है, उसके बाद हल्की बारिश आती है तो उससे वातावरण अच्छा हो जाता है, उसी तरह से कबीर का कहना है कि इस ज्ञान रूपी आंधी के आने के बाद जो जल, प्रेम रूपी जल की बरसात हुई, उस जल में हरि के भक्त यानी कि ईश्वर के भक्त प्रेम पूर्वक भीग गए। कबीर का कहना है कि ज्ञान रूपी भानु, भानु के मतलब सूर्य, ज्ञान रूपी भानु के प्रकट होने पर तम, तम यानी कि अंधकार, अज्ञान का अंधकार दूर हो गया। तो कबीर का मानना है कि व्यक्ति अज्ञानी है, उसको पता नहीं है कि मैं किस लिए मेरा जन्म हुआ है, और उसके अंदर अनेक बुराइयां होती हैं, लेकिन जब उसको आत्मज्ञान हो जाता है तब वह उस बुराई को छोड़ देता है और उसमें अच्छाइयाँ आ जाती हैं, और तब उस ज्ञान रूपी सूर्य के उदय होने से अंधकार दूर हो जाता है। ये था आपके चैप्टर का एक्सप्लेनेशन। शायद आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया हो। अगर कोई भी डाउट है, कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती तो कमेंट सेक्शन में पूछ लो, और बाकी के वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना इस वीडियो को। थैंक यू।